बिहार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार कांग्रेस का दावा है कि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी नीतीश सरकार। सत्ता में महागठबंधन की वापसी जल्द होगी। जी हाँ, एलजेपी में मचे बवाल के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई और इसी बीच कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और जल्द ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि एनडीए से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ऐसा देखना चाहती है कि इन नेताओं के एनडीए से निकलने के बाद भी सरकार चलती रहेगी क्योंकि कांग्रेस विधायक टूट जाएंगे और इसे विधानसभा में नीतीश सरकार गिरेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड एमएलसी संजय सिंह ने दावा किया था कि कांग्रेस के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में और जल्द ही कांग्रेस पार्टी टूटेगी। उन्होंने कहना था कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में है, समय आने दीजिए, हम बताएंगे क्या होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में खलबल मची हुई है। नीतीश की विरोधी एलजेपी दो फाड़ हो गई है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटा गया है। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारा समर्थित नेताओं ने एलजेपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। उनका कहना था कि चिराग तीन पदों पर एक साथ काबिज थे। वहीं शाम को चिराग पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 सांसदों को निलंबित कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम पर सुनवाई अभी टल गई है। टीएमसी ने तस्वीर जारी करके हाई कोर्ट के जज पर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अर्जी पर नंदीग्राम मामले की सुनवाई टल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक संसदीय बेंच ने 24 जून तक के लिए सुनवाई टाल दी है। सुनवाई टलने के बाद टीएमसी ने जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी ने जज कौशिक चंदा की तस्वीर जारी की जिसमें बीजेपी के मंच पर दिख रहे हैं। टीएमसी ने सिंगल बेंच जज कौशिक चंदा पर संदेह जताया जिन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी नेतृत्व के साथ जस्टिस चंदा की तस्वीरें ट्वीट की है और इस तस्वीर के जरिए टीएमसी ने कई सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष के ट्वीट करके कहा है कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान के साथ न्यायमूर्ति कौशिक चंदा उन्हें नंदीग्राम केस की सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया है। कुणाल घोष ने इस तस्वीर के साथ एक फोटो भी शेयर की जिसमें कथित तौर पर जस्टिस कौशिक चंदा बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ मंच पर बैठे हुए हैं। तो वहीं सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी लिखा है कि वह व्यक्ति कौन है जो दोनों तस्वीरों में है। क्या वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा है? क्या उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है? क्या न्यायपालिका और नीचे गिर सकती है? एक और ट्वीट में सांसद डेरेक ओब्रायन के वकील रहते हुए कौशिक चंदा के कलकत्ता हाई कोर्ट में बीजेपी की ओर से पेश होने के दस्तावेज पेश किए हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि ये वह मामले जहां न्यायमूर्ति कौशिक चंदा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश हुए हैं और अब उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई सौंपा गया है। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस सीट पर ममता को कभी उनके करीबी रहे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने करीब 2000 वोटों से हराया है। ममता की याचिका पर सुनवाई अब 24 जून तक के लिए टाल दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को आरजेडी ने ऑफर दिया है। जी हाँ, एलजेपी में टूट के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है और अगर चाचा एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे तो चिराग किसकी तरफ जाएंगे, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। आरजेडी ने चिराग को साथ आने का ऑफर दे दिया है लेकिन कांग्रेस अभी भी चिराग पासवान को लेकर असमंजस में है। ऐसे में एलजेपी में चिराग पासवान का क्या रुख होगा, इस पर सभी की निगाह टिकी है। चिराग मोदी के हनुमान बन के रहेंगे या महागठबंधन का साथ निभाएंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। आरजेडी ने चिराग पासवान को अपने साथ आने को कहा लेकिन कांग्रेस चिराग को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। इसके पीछे
चिराग पासवान पर रामविलास पासवान वाली इमेज का डर है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह ने कहा है कि अगर कोई बार बार दल बदल की नीति से अलग होकर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। चिराग के पिता रामविलास पासवान सोनिया गांधी के साथ काम कर चुके हैं। अगर साफ मन से चिराग राहुल गांधी की मदद करने आएंगे तब बिहार कांग्रेस में कोई आपत्ति नहीं होगी। जेडीयू पहले से चिराग से नाराज चल रही है। ऐसे में भले आरजेडी ने चिराग को साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन बिहार कांग्रेस में चिराग को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव बरस गए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना जांच, टीकाकरण और दवा खरीद मामले में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अखबार की खबर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जहां एक दिन में लगभग 6.25 लाख लोगों के टीकाकरण होने का दावा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के हवाले से एक दिन में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन दिए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में फर्जीवाड़े भ्रष्टाचार की यह छोटी सी वानगी है। नीतीश सरकार ने कोरोना जांच, दवा खरीद, एम्बुलेंस, टीकाकरण और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा किया है। मुख्यमंत्री का अलग आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री का अलग और स्वास्थ्य विभाग का अलग। बेशर्मों को अब भी शर्म नहीं आ रही है। तेजस्वी पिछले कुछ समय से नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किए हैं। पिछले माह मई में कोरोना के बिहार की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने जेडीयू, बीजेपी सरकार और नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। तेजस्वी ने दावा किया था बिहार में पिछले 16 साल में गांव और कस्बों में अस्पताल बढ़ाने की बजाय घट गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। जंगल राज और क्रीम पाउडर वाले नीतीश भाजपा राज का सच सामने आ गया है। तेजस्वी ने दावा किया कि ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं। इसी आधार पर उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 16 साल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 101 से घटकर 57 रह गई है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि खुद सोचिए और पूछिए 16 वर्षों में नीतीश जी ने 2005 तक कार्यरत कितने स्वास्थ्य केंद्रों को कब, क्यों और किस लिए बंद किया है। तो वहीं बिहार में 2-3 महीनों में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से बिगड़ते हालात अब सुधरने लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। बिहार के अधिकतर विभागों में सामान्य कामकाज होने लगा और इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग आगामी 2 से 3 महीनों में पंचायत चुनाव करवा सकता है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बाढ़ की आशंका के बीच आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय स्थापित करने की कयावत करते हुए पर्याप्त संख्या में ईवीएम जुटाने की भी तैयारी नए सिरे से कर दी गई है। जरूरत को ध्यान में रखकर आयोग ईवीएम मंगवाएगा। दूसरे राज्यों से ईवीएम उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। ऐसा संभावना है कि आयोग सितंबर में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे विवाद के बीच जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी का मानना है कि इस मामले में चिराग पासवान और पशुपति पारस को आपस में फरिया लेना चाहिए। लोजपा विवाद पर पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे जीतन राम मांझी ने आज भी कुछ बोलने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि यह लोजपा का अंदरूनी मामला है। चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में फरिया लें। इस विवाद में न तो मुझे पढ़ना और न ही मुझे कुछ कहना है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि जो हुआ वो ठीक हुआ या गलत। लोजपा के नेता और कार्यकर्ता सही गलत का फैसला खुद कर लेंगे। लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। वही जो सांसद लोजपा से निकाले गए हैं उनके भी जेडीयू में शामिल होने की अटकलें हैं। और तिवारी कहते हैं कि यदि ऐसा होता है तो जेडीयू मजबूत स्थिति में आ जाएगी, लेकिन उनके ही घटक दलों के नेता और विधायक महागठबंधन के संपर्क में। तिवारी का दावा है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी के साथ विकासशील इंसान पार्टी यानी बीआरपी प्रमुख मुकेश सहनी आरजेडी के संपर्क में और तेजस्वी की बातों से सहमत दिखते हैं। मांझी सीधे तौर पर भाजपा और पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। सहनी भी नीतीश सरकार से नौकरी और बेरोजगारी पर बात करने को कह रहे हैं। लालू यादव के जन्मदिन पर पार्टी की इनके साथ अच्छी बातचीत हुई है। अगर बिहार विधानसभा गणित पर गौर करें तो AIMIM के 5 विधायक हैं, जबकि मांझी और सहनी के 4 विधायक हैं। तेजस्वी की अगुवाई वाली महागठबंधन के पास कुल 110 विधायक हैं। यदि ऐसा होता है जैसा तिवारी दावा कर रहे हैं तो नीतीश सरकार संकट में आ सकती है, क्योंकि एनडीए सरकार 122 के बहुमत के आंकड़े से महज 2 सीटें अधिक है। जीतन राम मांझी और
मुकेश सहनी, जो कि एनडीए के घटक दलों में से हैं, उन दोनों ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से बातचीत की थी। बातचीत के बाद एनडीए में शामिल मुकेश सहनी ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा था कि इस बातचीत को पर्दे में रहने दीजिए, क्योंकि पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हालांकि क्या बातचीत हुई थी लालू प्रसाद और मुकेश सहनी के बीच, इस बात का खुलासा तो अब तक नहीं हो पाया, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में यह बात चलने लगी कि महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी से सहयोग की मांग की होगी। लेकिन वास्तव में क्या दोनों के बीच बातचीत हुई, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन समय समय पर एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोलते आ रहे हैं। बांका मदरसे में हुए ब्लास्ट को लेकर भी मांझी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला था। मांझी ने भारतीय जनता पार्टी को सलाह देते हुए कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ट्वीट करते हुए मांझी ने लिखा था कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की थी। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए दावा कर दिया है। दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस नेता ने दावा किया है। जी आपको दे दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और जल्द ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी।